भगवत चरित्र सुनने का व्यसन बना लें। अगर आपको कहीं ऐसा संयोग नहीं मिलता तो आप अपने घर में बना लें, अपने ठाकुर जी को श्रोता बना लें और आप हो जाएं प्रवक्ता। श्रीमद् भागवत को संस्कृत नहीं आती तो हिंदी से सुनाओ, भगवत चर्चा सुनाओ ठाकुर जी को, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे सूत मागध बंदीजन राजा को यश सुनाते हैं उसका, तो वो प्रसन्न हो जाता है और वो कुछ भेंट देता है। ऐसे जब हम ठाकुर चर्चा ठाकुर जी को सुनाते हैं तो अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी अमोघ भेंट प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। जरूर पहला नियम, घर में ठाकुर जी विराजमान करो, बिना भोग लगाए कुछ खाओ पियो मत। कुछ ऐसे जन हैं ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दी एक कटोरी में और एक पानी छोटे से गिलास में, अब वो रखा है, जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तब तक वो रखा रहेगा। आप हलवा बना के कॉफी चाय, ठाकुर जी को चिरौरी वो बहुत चतुर सिरोवड़ी देख रहे, सब जान रहे। नहीं भाई, तुम्हारी जबान में नहीं जाना चाहिए बिना भोग अर्पित किए। अगर ठाकुर जी को चिरौरी तो तुम भी चिरौरी पाके ही जाओ, तब तो तुम्हें माने कि ठाकुर जी विराजमान किए हो। भाव उनको चाहिए, भाव नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। साक्षात प्रभु विराजमान है, जय बार उनके सामने से निकलो, ऐसे देख के ऐसे झुको, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। हाँ, समय समय पर जो सेवा, जैसी ऋतु वैसा भोग। अरे देखो बड़े कृपालु हैं। आप समझते होंगे कि वो देख नहीं रहे, वो पा नहीं रहे, वो हमारी चेष्टाओं को नहीं देख, नहीं, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, विश्वास कर लीजिए। असत है तो असत का होगा, सत है तो सत का होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, समय आने दो, जब हिसाब खुलेगा तो माला माल हो जाओगे। भाव कोई बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के, ठाकुर जी के घर में भोग लगाने के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। रास्ते में देखा एक ठलिया में बहुत बड़े बड़े केला, बहुत सुंदर लुभावने। एकदम मन में आया कि ये तो विठ्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे, प्रभु पाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। सारे के सारे जो पैसे थे वो दिए, भाई इसके केला दे दो। केला दे, गमछा में बांधा और मंदिर गए। पार्षदों से कहा, आवाज दूर से लगे, भाई ये केले ठाकुर जी को पवा दो। भगवत प्रेरणा लीला बिहारी ठाकुर जी है, तुम्हारे केले ठाकुर जी नहीं पाएंगे। और तिरस्कार जैसे शब्दों से ऐसे करके ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, बड़े लीला बिहारी, हमारे अंदर तो कहते हो हम ये केले पाएंगे तो हम खरीद के लाए, और अपने पार्षदों से धक्का देके बाहर करवा रहे हो। वापस हो गए, केले लेके घर में गए, दरवाजा बंद कर लिया और प्रणय कोप में हो गए कि हमको ये बात आपकी, हम गुस्सा भी तो करेंगे, किससे करेंगे? जब हमारे प्रभु ही है तो प्यार भी उन्हीं से करेंगे, गुस्सा भी उन्हीं से करेंगे। सब सार्थक हो जाते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब हमारी कामना भी इन्हीं से है, हमारे क्रोध भी इन्हीं से, हमारा लोभ भी इन्हीं से, हमारा मोह भी इन्हीं, हमारा अहंकार भी इन्हीं से है। इन्हीं से हमारा गर्व है। ये हमारे स्वामी, हम इनके सेवक, ये हमारा गर्व, हम श्री श्यामाजू की बल अभिमानी। सारे दोष परम पावन प्रेम में हो जाते हैं। वो प्रेम कोप में हो गए। आपको पाना नहीं था तो प्रेरणा क्यों की? अगर प्रेरणा करके बुलाया तो फिर आपने पाया क्यों नहीं? फिर हमें हटवा क्यों दिया? नहीं, अब नहीं जल पिएंगे न भोजन पाएंगे। नहीं, ऐसे प्राण किस कार्य के जो आपकी सेवा में नहीं आए? नहीं प्रभु, आप नहीं, आपने ठीक नहीं किया। आपने प्रेरणा की केला मंगाए और आपने पाया नहीं, और तिरस्कृत ऐसे भाव से, नाथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अब मैं इस देह को ही नहीं रखूंगा जो आपकी सेवा के योग्य नहीं। उधर जब संध्या काल में आरती हुई, भोग लगा, शयन हो गया, बाहर से बड़े बड़े ताले लगा दिए गए मंदिर। ठाकुर जी महाराज के लिए कौन सा ताला होता है, कौन सा दरवाजा होता है? तो सर्वव्यापी परम सर्व सामर्थ्यशाली कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। दरवाजा खटखटाया चोखा मेला जी का, भगत जी खोले दरवाजा। वो शब्द ही ऐसे अमृतमय थे कि ये पूछ ही नहीं पाए कौन। जल्दी से दरवाजा, सामने देखा है इंद्रनील मणिकांति, कोटि कंदर्प दमनी सौंदर्य, और वो करुणा में नेत्र मानो कृपा की वर्षा हो गई। उनके तो होश ही
गुम हो गए, सुध ही चली गई एकदम। प्रभु अंदर है, हाँ, और गोद में बैठे, पवाओ केला पवाओ, भगवान को केले पवा। सब नहीं पाएंगे, कुछ ले जाएंगे, रुक्मिणी जी के लिए ले। पार्श्व में ही विठ्ठल भगवान के रुक्मिणी जी भी विराजमान है, माता, तो ले जाएंगे। अपने पीतांबर में केले लिए और बोले ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। उनको ऐसा भ्रम हो गया होगा, उसका हम उनको दंड देंगे, तुम चिंता ना करो। बहुत दुलार किया ठाकुर जी ने चोखा मेला जी का। आ गए, रुक्मिणी जी को केले दिए, पाए, और पूरे आंगन में मंदिर के छिलके फेंक दिए और दरवाजा अंदर से बंद मंदिर का। अब सुबह जय हो, जय जयकार हुई दर्शन के लिए, चाबी लगाया, ताला खोला, दरवाजा अंदर से बंद। अब परेशान, अंदर से कौन दरवाजा बंद कर सकता है बिना ठाकुर जी के? बहुत विनय की, स्तवन किया, बहुत रोए, प्रभु मुझे पता नहीं चल रहा मेरे से चूक क्या हो गई, प्रभु आपके बिना हम सब नहीं जी सकते। शास्त्रों भक्त दर्शन के लिए खड़े। प्रभु ने कहा दरवाजा तब खुलेगा जब तुम पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बैठा लो, वो आके दरवाजे पे बोले कि दरवाजा खोलो, तो हम अंदर से खोलेंगे। अब तो प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे वो दास कैसा। तत्काल पालकी सजाई गई, चोखा मेला। अरे चोखा मेला जी ने कहा मुझे अधम के लिए, बोले अब कुछ नहीं, पकड़ के उठाया, पालकी में बैठाला, राम कृष्ण हरि जय विठ्ठला विठ्ठला कीर्तन करते हुए आए। चोखा मेला जी से हाथ जोड़कर कहा क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे आप इस कोटि के महान भक्त हैं, आप आवाज लगाओ। जब आवाज लगाई तब प्रभु ने अंदर से दरवाजा खोला, देखा छिलका आंगन में पड़े हुए। फिर चरणों में सब ने चोखा मेला जी के प्रणाम किया कि हम आपके भाव की ऊंचाई को नहीं जान पाए। हमारे प्रभु पदार्थ नहीं पाते, भाव पाते। ये भाव बन जाए। हम बाजार में जा रहे हैं, ये चीज हमारे श्री जी के लिए बहुत अच्छी है, ये ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो हमारा प्रिय है उसका हम चिंतन करें। एक बार श्री कृष्णदास जी महाराज आगरे में घूम रहे थे, देखा गरम गरम जलेबी बन रही थी, एकदम ललचा गए। अरे ये तो हमारे श्रीनाथ जी को बहुत अच्छी लगेगी, और एकदम तन्मय हो गए, तन्मय हो गए। इधर पर्दा हटाया, आचार्य विठल जी ने देखा ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे, तो उनका जय जय, भोग तो लगाया नहीं, बाजार का तो भोग लगता नहीं, ये आप कैसे पा रहे हैं जलेबी? बोले कैसे पा रहे हैं? कृष्णदास जी भोग लगा रहे हैं, हम पा रहे हैं। कृष्णदास जी, उनको तो सेवा से, बोले आप आचार्य हो, आप हटा सकते हो, हमने जिसे एक बार पकड़ा उसे कभी छोड़ते नहीं। ठाकुर जी के देखा, अरे ये तो ठाकुर जी के भोग के लिए पहुंच गई, जलेबी पा रहे ठाकुर जी। ये भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। ये सारे ज्ञान विज्ञान इन्हीं के चरणों से प्रकट होते हैं। जो आचार्य, जो महापुरुष कह रहे हो बात मान लो। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, जो वस्तु देखो उसको भाव में लाओ, भले आप नहीं खरीद सकते। ये हार अगर प्रभु को पहनाया जाए बहुत सुंदर, और मैं गरीब कहां पहना, हार पहुंच गया, प्रभु पहन लिए, उसका फल आपको मिलेगा। सच्ची मानिए ये मानसिक सेवा हो गई, आपका बहुत बड़ा भजन बन गया, और आपका मन बड़ा पवित्र होगा, आह्लाद होने लगेगा। ज्यादा बढ़ गया तो रोना भी आ जाएगा। काश आज हमारे पास पैसे होते तो आज ये पोशाक ठाकुर जी को पहनाते, ये रोना प्रेम ठाकुर जी को पहनाते। पहुंच गई सेवा, हमारी दास्ता पुष्ट हो गई। चरितम श्रणवस्तमैव, नशा बना लो भगवत चरित्र सुनने का, नियम होना चाहिए रोज। ये आजीवन नियम रखा जाता है साधक का, स्वयं का होता है। किसी एक आदर्श महापुरुष के वचनों का नित्य औषधि की तरह पान करना, ये जीवन में रहा है। संन्यास मार्ग में पूज्य पाद उड़िया बाबा के वचन, कहीं भी कैसे भी वैराग्य से, पर उनका ग्रंथ साथ, उनके बिना जीवन अधूरा। रोज एकांत, जहां उनके सूत्र पढ़ो, एक नशा सा चढ़ा, एकदम मतलब वैराग्य की प्रतिपल नवीन स्थिति। जब भक्ति मार्ग में चले तो पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के वचन,
और जब इस रसधाम वृंदा विपिन में तो पूज्य परम पावन करुणा वरुणालय श्री जी स्वरूपा सदगुरुदेव भगवान के वचन, बिना महापुरुषों के आदर्श वचनों के यात्रा ये पूर्ण नहीं होती। एक अपने जीवन में आदर्श होना चाहिए कोई महापुरुष, और उनके वचन औषधि के समान हमें रोज श्रवण इंद्रिय द्वारा पान करने चाहिए। स्मरण ये बहुत बड़ी वस्तु है। अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण, माला जप कहा जाता है, ऐसे कीर्तन कहा जाता है। स्मरण होता है याद। जैसे जो बहुत प्रिय होता है उसकी जो अंतर से याद आती है उसे स्मरण कहते हैं, स्मृति। गीता जी का फल यही प्राप्त हुआ अर्जुन जी को, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। स्मृति ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं भी बैठे खड़े उठे चल रहे फिर रहे खा रहे पी रहे, प्यारी जी की स्मृति है। प्यारी जी की रूप माधुरी यहां तक पहुंच नहीं हुई तो राधा नाम हमारी स्मृति में बच जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। यदि प्रियालाल की स्मृति हो रही, राधा नाम की स्मृति हो रही, हरि की स्मृति हो रही, कौन सी ऐसी विपत्ति या दुख है या प्रतिकूलता है जो हमारे हृदय को क्षुभित कर सके, शोकित कर सके, क्योंकि हरि स्मृति चल रही है। स्मरण और पादाम्भोज रजस्तवैव, आपके चरणारविंद का ध्यान जितना बने थोड़ी भावना कीजिए। जिसे लौकिक शब्दों में कल्पना कहते हैं। अगर हम कोई लौकिक वस्तुओं की लौकिक विषय में वो जो स्मृति युक्त ध्यान करते हैं उसे कल्पना कहते हैं, और जब हम प्रभु की तरफ करते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। परम पवित्र है। ऐसी भावना करो। प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, कैसे सुंदर महावर रचना, कैसे श्री नक्शे कांति प्रकट हो रही, कैसे सुंदर नूपुर है लालजू महाराज के, कैसे इंद्र नीलमणि कांति के सुंदर चरण, कैसी तलवे की लालिमा है, कैसे सुंदर महावर की रचना है, कैसे सुंदर नूपुर धारण किए गौर वरण सांवल चरण, रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुटत रहे रतिजुत कोटि अनंग। अगर थोड़ी भी भावना में झलकने लगे ऐसे थोड़ा भी, तो आप ये समझ लिए बहुत बड़ी हृदय की पवित्रता प्रारंभ हो गई है। एक बार ये गौर वरण सांवल चरण अगर ध्यान में एक बार स्फुरित होने लगे, बस आप देख लीजिएगा जीवन की धारा बदल जाएगी। 1 मिनट थोड़ी भावना करो, 1 मिनट आंख मूंद लो या आंख खुली रहे, गौर वरण सांवल, अपनी भावना के अनुसार वो फिर उतरेंगे चरणारविंद। आप पहले भावना करो ऐसे गोरे चरणारविंद, ऐसे ललित त्रिभंगी लालजू के सांवले चरणारविंद, ऐसा एक चरण ऐसे रखा हो और एक के अग्रभाग पंजे ऐसे लालजू की चरणारविंद। हाँ, बाया चरण पूरा रखा हुआ है, दाहिने चरण में पंजे केवल ऐसे रख, प्यारी जू के दोनों चरणारविंद समीप ही विराजमान। हाँ, बस जरा सा भी ध्यान हुआ तो आप समझ लीजिए कि बहुत पवित्रता हृदय में। और धीरे धीरे प्रियाजू जब देखेंगे ना ये ध्यान का प्रयास कर रहा है, तो अपने चरणारविंद प्रकाशित कर देंगे। श्री राधिका हृदय स्फुरत में, श्री किशोरी जू हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। हमारा स्मरण, हमारा ध्यान पादाम्भोज, आपके चरण कमल, ये तभी होगा जब वृंदावन की रज का सेवन करने लगोगे। जैसे ही हरिवंश अनत सचुनाही बिनुया रज ही लिए, बड़ी महिमा है ये रज रानी। आप मान लीजिए, विश्वास कीजिए, अगर थोड़ी भी शरीर में 1, 2, 4 कण भी लगी रहेगी तो ध्यान की योग्यता आ जाएगी। नहीं तो जो हम गौर वरण सांवल चरण इनके ध्यान की बात कह रहे हैं, तो हिताचार्य चरण कह रहे हैं प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादि नाम तु यद ध्यानगम। ये बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में ना आने वाले हमारे प्रिया प्रीतम के चरणारविंद हैं। और ये रज चाहे शरीर में लगी रहे, चाहे माथे पे लगी रहे, चाहे सिर पर डाल लो 2, 4 कण, ये अमोघ वस्तु है। सद्यो वसीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। गिरिराज जी की परिक्रमा से रज ले लो, निधिवन से सेवा कुंज जहां मिले, ये 84 कोष ब्रजभूमि प्रियालाल के चरण चिन्हों से चिन्हित है, कहीं से भी रज ले लो। हमारी प्रार्थना मान लो,
औषधि की तरह अपनी जेब में रखो, 2-4 कण माथे पे रखे रहो, और हो सके सौभाग्य हो, हिम्मत हो तो तिलक लगा के रखो। हिम्मत इसलिए कि लोक लज्जा, गलत काम करने में लोक लज्जा नहीं लगती, लेकिन कंठी तिलक बांधने में लोक लज्जा लगती है। चलो भाई शुरुआत तो करो, ऐसे सूखी रज ऐसे माथे पे लगा लो, ऐसे सर पे रख लो। इस रज का प्रभाव होगा, आपको ध्यान धरने की सामर्थ्य मिल जाएगी। नहीं तो ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, ब्रह्मा ईश्वरादि कोटि के जो महाजन हैं उनके भी ध्यान में ना आने वाले हमारी प्यारी जो के चरणारविंद हैं। आपके ही कुंज स्थलियों में हमको भ्रमण करने का सौभाग्य मिले। विचरण कुंजास्तवै वालयान, ये आप वृंदावन आए हैं, बिहारी जी के दर्शन, राधा रमन जी के दर्शन, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए पैदल। प्रार्थना है आपकी टांगें ठीक हो, आपका शरीर ठीक हो, तो यहां पैदल चलकर दर्शन के लिए जाए तो बहुत उत्तम बात रहेगी। अपनी दिनचर्या कर ली, इसके बाद नाम जप करते हुए नंगे पैर जाइए, थोड़ा कष्ट सह लीजिए। आप शरीर अस्वस्थ है तो हम फिर नहीं कह सकते, क्योंकि कैसे भी फिर दर्शन करें, पर अगर शरीर स्वस्थ है आपका तो आप जाए। एक एक कदम महायज्ञ मानी जाएगी अगर प्रभु के लिए नंगे पैर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, सौभाग्य अगर आपका ऐसा कुछ शरीर है कि आप नहीं, तो आप ही सीढ़ी से पादुका उतार दीजिए, प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करके फिर आप चले जाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर रोका ना जाए तो सामने पादुका पहनकर जाने की भावना, ये बड़ा भारी अपवित्र हृदय का लक्षण होता है। हमारे स्वामी विराजमान हैं, हम थोड़ा सा तो दासत्व लावें, थोड़ी तो दैन्यता लावें। पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन कुंजास्तवैव वालयान, ये कुंज निकुंजे हैं। अभी हमारी दृष्टि पार्थिव है तो हमको ये बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, जिस दिन श्री जी कृपा करेंगी ये सब कुछ नहीं है, मायामय है। चिदानंद वृंदावन यही विराजमान है। पहले आप इस पर भाव करें, प्रगट वृंदावन का आश्रय, प्रगट वृंदावन में दर्शन। सोचो ऐसा कहां होगा, यहां लाखों की संख्या में शालिग्राम भगवान विराजमान है, हजारों की संख्या में भगवत विग्रह विराजमान है, शास्त्रों की संख्या में श्रीमद् भागवत विराजमान है, सैकड़ों जगह नित्य अखंड कीर्तन हो रहा है, सैकड़ों जगह, और लाखों भक्त, लाखों, ये ब्रज 84 कोश है, भगवान नाम जापक है, लाखों भक्त। पर यहां वो सब नहीं दिखाई देता जिसको तुम देख पाओ। यहां का चमत्कार है आंसू, यहां का चमत्कार है प्रिया प्रीतम के लिए विकलता। यहां ये सब लौकिकता नहीं है। यहां के प्रेमी जनों को पूर्व से लेकर अभी तक आप उनके चमत्कार देखो, अत्यंत दैन्य, बहुत साधारण उनकी दिनचर्या, असाधारण चिंतन, प्रिया प्रीतम साथ डोल रहे हैं और आप पहचान भी नहीं सकते। आप ऐसा भी नहीं कह पाएंगे कि राधे श्याम बाबा, लगेगा ही नहीं कि किस कोटि के हैं। यहां का दैन्य बड़ा स्तर है, दैन्य। यहां का कोई आपको महात्मा ऐसे नहीं मिलेगा कि किसी भी तरह का ऐसा चमत्कार कि आपको वाह वाह हमारा काम बन गया। यहां एक ही काम बन सकता है, अगर वो महात्मा कृपा कर दिए तो तुम्हारे असत आचरण छूट जाएंगे और भजन बनने लगेगा, प्रियालाल की तरफ तुम चलने लगोगे। और दिव्य से दिव्य सबसे बड़ा चमत्कार, मेरे विषयी मन को कोई भगवदानंद में लगा दे, ये यहां के महात्माओं से होता है। ब्रजभूमि के महात्माओं का आश्रय दर्शन संभाषण से ये होता है, तुम्हारे मलिन मन की मलिनता दूर करके अनंत जन्मों की बिगड़ी बना दे, प्रिया प्रीतम के नाम में प्रीति, प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में प्रीति। तो धन्य है वो चरण जो इस ब्रज भूमि में आए और यहां घूमे, पैर धन्य हो गए। पादाम्भोज श्री स्वामी जी के चरणों का स्मरण करते हुए विचरण कुंजास्तवै वालयान, आपकी इन कुंज वीथियों में विचरण करने का सौभाग्य। गायन दिव्य गुणास्तवैव, इस रस जबान में दो इंद्रियां, एक है कर्मेंद्रिय, एक है ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय है रसेंद्रिय, तो उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, हमारी रसेंद्रिय पावन हो गई, प्रियालाल की रोज जूठन पाते हैं, उच्छिष्टामृत। अब इसी में वाकेंद्री, तो कह रहे गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, आपके गुण कैसे हैं, रसदान करने वाले हैं। हम वाणी से आपके गुणों का गायन करेंगे। बहुत बार प्रार्थना की है, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाओ न कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी।
ये कोई पद याद कर लो। हमारे वृंदावन के रसिक शेखर हितजू महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री वृंदावन दास जी, श्री 42 लीला रचयिता ध्रुवदास जी महाराज, सेवक जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष प्रियालाल की दिव्य लीलाओं को देखते हुए लिख रहे, कोई पद याद कर लो, उसी पद को गुनगुनाओ। अगर आप परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे यदि पूरी चतुरासी जी याद हो जाए, पर ना याद हो तो 2-4 पद याद कर लीजिए और गुनगुनाते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। जो भी किसानी, व्यापार, नौकरी, अगर पद गुनगुना रहे, गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, रसदान करने वाली है प्रियालाल की गुणावली। जैसे जैसे आप प्रियालाल के पदों को गाएंगे तो देख लेना, प्रारंभ में अनुभव नहीं होता, बस गुरुजनों की बात मानकर चला जाता है। जैसे प्रारंभ में तत्काल औषधि असर नहीं करती, वो जड़ से रोग को नष्ट करती है आयुर्वेदात्मिक औषधियां, पर हम वैद्य पर विश्वास करके औषधि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही हम रसिक जनों की आज्ञा का विश्वास पूर्वक पालन करें, फिर रस का स्वाद आ जाता है। अभी प्रारंभ में पहले हमारे मलिनता, पापाचरण, अनर्थ की निवृत्ति होगी, चाहे नाम जप से हो चाहे लीला गायन से हो। तो प्रारंभ में आप जहां पद गायन करोगे तो मन भाग गया, कौन सी पंक्ति कौन सा पद पूरा हुआ पता नहीं चलेगा, लेकिन गाते रहिए, एक दिन वही मन उन पंक्तियों में डूब जाएगा। आपको दिखाई देगा जो पद में है वही नेत्रों में झलकने लगेगा, विश्वास कीजिए। गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, हे रसदान करने वाली लाडली जू, आपके दिव्य गुणों का गायन, क्योंकि आपके गुण भी रसदान करते हैं। ये रस स्वरूप है चतुरासी जी। श्याम श्यामा एक एक अक्षर में समाये हुए हैं, तो कौन सा रस बकाया रह गया। पश्यस्तवैव आकृतिम, ये बात थोड़ा कठिन है। जब आप उच्छिष्टामृत का पान करेंगे, आप प्रियालाल के पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे, आप प्रियालाल के नाम का स्मरण करेंगे, चरणों का ध्यान करेंगे, वृंदावन ब्रज 84 कोष में भ्रमण करेंगे, प्रियालाल के दिव्य गुणों का गायन करेंगे, तब ये स्थिति आ जाएगी पश्यस्तवैव आकृतिम। ऐसा रूप हमारे लाडली लाल का है, बस वाणी की सामर्थ्य नहीं है। एक बार अगर भावना में प्रकट हो गया तो हृदय की सामर्थ्य नहीं सह जाए। आचार्य प्रदत्त मंत्र और आचार्य प्रदत्त उपासना हृदय को वैसा बनाती है, नहीं तो ये रस सहने की सामर्थ्य नहीं। अपार सुख, जन्म जन्मांतरों से हम जिस सुख की खोज कर रहे हैं वो इस प्रकृति में नहीं है, वो परमार्थ में है, वो प्रेम में है। हे लाडलीजू पश्यस्तवैव आकृतिम, आपके रूप को देखते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो। ध्यान फिर नहीं धरना पड़ता। ओ पिय मूर्ति नयनन बसै तेहि रस रहाय समाय, कैसे बलिहार है उन महाभागवतों के चरणारविंद की, जिनके नेत्रों में उनके आराध्य देव बस गए हैं। बिल्कुल सत्य मानिए, यहां वृंदावन रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से ये नहीं होता कि एक बार देखा था बस, नहीं, छिन छिन विहरत संग, एक क्षण के लिए कभी विलग नहीं होते रसिक जन। पांच भौतिक देह दिखाई देती है, अंदर से वो भाव देह से अपने आराध्य देव की समीप परिचर्या में निरंतर रहते हैं। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैना, यह जो कृपा हरिवंश की। पर ये पश्यस्तवैव आकृतिम उसी को प्राप्त होता है। श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैव आश्रितः, हे लाडलीजू शरीर से, मन से, वाणी से निर्मल होकर मैं आपका हूं। क्योंकि जब हम उच्छिष्टामृत पान करेंगे, इनके चरित्र गायन करेंगे, इनके नाम का रटन स्मरण करेंगे, इनके चरणों का ध्यान करेंगे, इनके कुंजों में विहरण करेंगे, इनके गुणों का गायन करेंगे और इनकी रूप माधुरी का पान करेंगे, तो सब पवित्र हो जाते हैं। पहले तनु आया है, शरीर से अमलई, तीनों में अमलई लगता है, तन वांग मनोभिर अमलई, तन से भी अमल, मल रहित। तन का मल क्या है?
भ्रष्ट क्रियाएं, बहुत पहली यही सीढ़ी है, अगर इस पे नहीं चढ़े तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे। आपका चरित्र यदि भ्रष्ट है तो महापुरुषों के मुख्य वचन वो कह रहे हैं, आप कितना भी साधन भजन करें, आपको अध्यात्म की भूमिका नहीं प्राप्त होगी। करते रहें, जब तक आपके चरित्र का सुधार नहीं होगा तब तक आप ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भ्रष्ट आचरण करते रहे और आपकी भूमिका बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। हम अगर कामनाओं में भ्रष्ट होते रहे तो हमारा तन अपवित्र रहेगा, चाहे हम जय बार गंगा स्नान करके आए। एक भगत जी थे, उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी। गंगा जी की महिमा का बहुत शास्त्रों में वर्णन किया गया है। स्नान करना तो बहुत ही बड़ी मंगलमयी बात है। अगर आप 400 कोस दूर से गंगा गंगा यो बुरुयात योजना नाम सतैरपि, सत माने 100, 400 कोस हुआ, सत योजन 400 कोस, 400 कोस से गंगा 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 गंगा, तो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। फिर आप गंगा जी का दर्शन करें, गंगा जी का स्नान करें और आपके पाप रह जाएं? नहीं, पाप की बात हो रही है। पाप प्रवृत्ति तो भजन से नष्ट होती है, ध्यान रखना। पाप की प्रवृत्ति बनी रहेगी। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं और भजन नहीं कर रहे तो पाप की प्रवृत्ति पुनः पाप करा देगी। तो भगत जी थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो शास्त्रों में गंगा जी की महिमा पढ़ी, तो रोज गंगा नहाने जाते थे, पर वो वैश्यागमन करते थे। और जब कोई भक्तजन उनसे कहता तो पढ़े लिखे थे, तर्क कर देते। गंगा जी ने सोचा ये मलिन बुद्धि वाला हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। देखो, सतमार्ग में चलने का मतलब सतमार्ग में ही चलना है। ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर लिए, थोड़ा दान पुण्य कर लिए और पापाचरण कर रहे हैं। वो एक अलग बैंक है पापाचरण की, वो जमा होगी और ये सुकृत अलग जमा होंगे, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। पर गंगा जी या गंगा जी का नाम या जिनके चरणों से गंगा जी निकली उन हरि का नाम, ये दोनों को मिटाने के लिए है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाए और हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाएं, अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाएं। तो गंगा जी एक बालिका के रूप में अपने किनारे सीढ़ी पे बैठी, एक सफेद चद्दर, उसे गंगा जल में ऐसे धोती फिर रज में ऐसे लपेट देती। स्नान करने भगत जी आए तो देखा अब ये जाए तब हम स्नान करें। गुस्सा आ गया, ए लड़के, जब तुझे धोना ही है तो गंदा क्यों करती है, गंदा करती तो धोती क्यों है। तो उस समय चद्दर गंदी ही थी, ऐसे दिखाया गंगा माता ने और कहा, मूर्ख, ये तेरे लिए है, जो तूने बोला ये तेरे लिए है। देख इस समय चद्दर गंदी है और तू मरेगा इसी गंदी वृत्ति में और तू नर्क को प्राप्त होगा। उनके एकदम, यदि तू गंगा स्नान पावन होने के लिए करता है तो फिर वैश्यागमन क्यों करता है, और वैश्यागमन करता है तो फिर यहां क्यों आता है। तेरी यही दुर्दशा होगी जैसे इस चद्दर की है, बार बार अपने को धोता है और बार बार मलिन करता है। देखो, सतमार्ग तुम्हें पवित्र करने के लिए, ना कि पापाचरण बढ़ाने के लिए है। भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि आप इसका दुरुपयोग करने लगे कि नाम कीर्तन कर लेंगे और पापाचरण, नरक मिलेगा पक्का, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हो। ये सतमार्ग के सूत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब चलो हम भगवान की शरण में हैं और पाप भी करते जा रहे। नहीं, तुम्हें भयानक दंड मिलेगा, क्योंकि तुम सिद्धांत के विपरीत चल रहे हो। नाम का, शरणागति का या किसी तीर्थ का या किसी पावन पुण्य का आश्रय लेकर जो पाप करते हैं उनकी दुर्गति होती है, ध्यान रखना। ये मार्ग अब लो नशानी, अब ना नशे हो। आज तक किया माना, पर मुझे ज्ञान होते हुए भी सही ज्ञान नहीं था। आज मुझे बहुत पश्चाताप है, अब मैं नहीं करूंगा। पक्का आपको दंड नहीं मिलेगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवत मार्ग में चलने का आपको उत्साह मिलेगा। तनु की पवित्रता है व्यभिचार दोष से रहित हो जाना। गृहस्थ हो तो अपनी सीमा में, विरक्त हो तो अपनी सीमा में। तनु की पवित्रता, शास्त्र युक्त कर्तव्य कर्म करने वाले का शरीर पवित्र हो जाता है। तनु अमलई, अगर आप शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म नहीं करते, आचरण नहीं करते, तो देखो
आपको 20 वर्ष बाद भी यही कहना होगा कि मुझे लाभ नहीं मिला। मेरी बात प्रार्थना मान लीजिए, ऐसा लोग कहते हैं आकर के। लाभ तब मिलेगा, घड़े में 2-3 छेद कर दीजिए, आप जल भरते रहिए, कभी घड़ा नहीं भरेगा, वो खाली ही हो जाएगा। चलनी में गैयादू है और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न मानहि। जब आचार्य गुरुदेव शास्त्र कह रहे हैं ठीक से आचरण करो, यदि आप आचरणहीन रहोगे तो सत्संग, नाम जप, ये सेवा साधना, इसकी जो ऊंचाई है वो आपके अनुभव में नहीं आएगी। तन भी आपका पवित्र होना चाहिए, पवित्र आचरण, आपकी दिनचर्या पवित्र, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। व्यभिचार का कहीं आदेश नहीं दिया गया, दुराचार करने का कहीं आदेश नहीं दिया गया। मनमानी भोजन करना, मनमानी आचरण करना, मनमानी व्यवहार करना, यह आपके पतन का हेतु होगा। आपका शरीर पवित्र हो जाए, ये सब वासनाएं कट जाएंगी यदि एक सूत्र रख लो, श्री जी की इच्छा। ऐसा करेंगे, हाँ, श्री जी की इच्छा से, अंदर से ऐसा, हाँ, प्रियाजू की जैसी इच्छा, वो तुम्हें बांध ही नहीं पाएगी कोई वासना, क्योंकि प्रियाजू प्रधान हो गई है। उपासक प्रभु को भूल जाता है। जब कोई वासना होती तो अपना ऐसा अंधकार पैदा करती है कि प्रभु को भूल जाता। जैसे भरत जी भूल गए, जिन प्रभु के स्मरण में बाधा ना पड़ जाए, राज रानी, राजपुत्र और राज्य का त्याग कर दिया। वही हिरन की बाधा को कैसे स्वीकार कर लिया कि प्रभु का विस्मरण हो रहा है, प्रभु की सेवा छूट रही हो, हिरन के दुलार में घूम रहे हैं, हिरन बनना पड़ा। बहुत सावधान। अगर हम सब सावधानी पूर्वक उपासना करें तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाए। गुरुदेव, इष्ट का मंत्र और माला, ये साधना की 4 विशिष्ट पद हैं। गुरुदेव, इष्टदेव, इष्ट मंत्र और जिससे माला, जिससे मंत्र जपते हैं, इनमें एक भी नहीं बदलना चाहिए, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। माला ऐसे नहीं कि गंदी हो गई फेंक दी, दूसरी नई माला ले ली, टूट गई वैसे, या माला की थैली, दोनों। एक उपासक के पास फटी हुई बहुत मलिन थैली थी, हमने कहा बदल दो ना, नहीं गुरु प्रदत्त है, ये आजीवन चलेगी, ऐसे बहुत जल से धो देंगे, यमुना जी में धो देंगे, बदल तो नहीं सकते, आजीवन के लिए। अच्छा लगा, ठीक है, गुरु प्रदत्त है, इसे बदल नहीं सकते। माला झोली यहां रोज नई चमकती हुई, देखो ध्यान दीजिए, गुरु, इष्ट मंत्र और माला, ये चारों बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था प्रदान करती है। इनमें से एक भी यदि बदला जाए तो व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएगा। गुरु, इष्टदेव, इष्ट मंत्र, मंत्र जपने की माला और माला झोली सहित, इसे खिलवाड़ ना समझे। यदि तुम किसी की माला चुरा लेते हो तो कभी तुम्हें उसके जपे हुए का फल नहीं मिलेगा, और यदि तुम्हारी माला कोई गिर जाए, भूल जाए, कोई चुरा ले, तो तुम्हारे आधे भजन का प्रभाव निष्फल कर दिया जाएगा। ये न्यायाधीश बोल रहे हैं। माला प्राणों से भी अधिक प्यारी रखी जाती है, ऐसे नहीं कि जहां मन आया वहां रख दिया, नहीं, सदैव अपनी छाती से माला लगा के रखी जाती है। अगर कोई बात करनी, कोई सेवा करनी, तो माला को यहां ऐसे रख लिया, गले में डाल लिया कि नहीं। अब कुछ ऐसे नहीं रखी जाती। अगर माला रखना भी है तो उसके नीचे आसन होना चाहिए, उससे मंत्र जपते, खिलवाड़ नहीं। यदि चोरी चली गई तो भी आपका आधा भजन निष्फल हो जाएगा, और चुराने वाले को कभी भी जितना जप करेगा उसका फल नहीं मिलेगा। किसी की माला से जप नहीं करना चाहिए। मिली हुई माला को जहां मिले वहां सम्मान से टांग दो, कभी लौटेगा वो तो ले लेगा। कभी माला पड़ी हुई उठाना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, उससे कुछ लाभ आपको मिलेगा नहीं। अगर यहां माला पड़ी है तो यही टांग दो, जिसकी माला है अगर वो वापस आएगा तो वहां मिल जाएगी उसको। कभी आप किसी की माला से जप ना करें। जो किसी की माला चुरा लेता है उसकी कभी आध्यात्मिक उन्नति उससे नहीं हो सकती। माला, झोली, इष्ट मंत्र, गुरुदेव और इष्ट देव आजीवन एक ही रखे, बदलाव न करे। यावत जीवन इन चारों को एक रखे, गुरुदेव, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, इष्ट माला, उपासक बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये बातें बड़ी गूढ़ हैं, ये आध्यात्मिक सत्संग इसलिए आपको सुनने को मिल रही है।
कर्म चार प्रकार के होते हैं। एक कर्म जिनसे यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले। जैसे हम यहां किसी भूखे को भोजन पवा देते हैं तो हमारी संपत्ति भी बढ़ेगी और परलोक में इसके पुण्य का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। या हम ऐसी कुछ अपने धन से व्यवस्था करते हैं जिससे भजन करने वाले संतों को सुख मिले, जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी वास की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहां भी तुम्हारे ऐश्वर्य बढ़ेगा और परलोक में भी भगवत कृपा प्राप्त होगी। औषधालय खोल देना, प्याऊ खोल देना, ऐसी व्यवस्था कर देना जिनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, इस तरह की, तो यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। पर ध्यान रहे, पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं छपवा दिया या अपनी जबान से कह दिया तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। ये लोग समझते नहीं। आपने वृंदावन आए, 100 संतों को भोजन पवाया, इसके बाद पूरे गांव में 4-4 जगह बैठ के कि वृंदावन गए थे, 100-2 संतों को ऐसा पवाया, संत भी कह रहे थे कि वाह भाई, और 100-100 रुपया भेंट दी। वो बड़ाई जो आप झोंक रहे हो ना, सब खाली हो रहे हो आप। चुप। ये लोग कुछ ऐसे देहाभिमानी होते हैं कि एक पंखा भी टंगवाएंगे ना तो पंखा की हर पंखुड़ी में जिला अमुक, बाबा का नाम, दादी का नाम और ये नाम और वो अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर सहित पंखा में ऐसे देखे गए। कुछ भी करना है ये सब। तुम्हें अपने नाम की चिंता है या संतों की सेवा की चिंता हुई? तो ये ध्यान रखो, जिनमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले उसे सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म गुप्त होना चाहिए, पर अभिमान गुप्त होने नहीं देगा, पक्का। वो चाहे दीवाल से कहेगा जरूर। ये अंदर देख लेना, फूलन आएगी, कहना कुछ तो ऐसा है कि बाद में संत पाएंगे, पहले ही परिक्रमा मार्ग में बोर्ड लग जाता है, आज यहां 100 संत सेवा और अमुक जिले के अमुक 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 ऐसे। तब ये लगता है कि कैसे तुम नादान बच्चे हो, तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य सुकृत का मिला था, इतना महान सत्कर्म हो, तुमने सब मिटिया मेट कर दिया। और उनको लगता है कि सत्कर्म का फल यही है। 100 रुपया के अगर फूल डालने हैं तो फिर 100 लोगों को तो पता चलना चाहिए कि वीडियो में कि हम ही फूल डाल रहे थे। बड़ा हम का खेल चालू है। ये कर्म तभी परलोक में आपको मिलेगा जब यहां आप गुप्त रखें। देखा आपने गुप्त कैसे कमाई की जाती है। बहुत बड़ी यज्ञ की थी, मैदा फैक्ट्री के मालिक थे। जब वो आते थे कानपुर में गुरु आश्रम में संत दर्शन के लिए, तो 20 गाड़ियां उनके साथ होती थी। आधा किलोमीटर पहले ही रुक करके नंगे पैर पैदल आते थे। जब वो यज्ञ करवाए तो एक हाथ में झाड़ू सोनी और एक में डलिया, और जो ऐसे खा पी के 2 पत्तल फेंक देते वो उठाते। कहीं कोई पोस्टर नहीं, कहीं और इतनी दिव्य, सब खान पान सामग्री सब ऐसी। और वो केवल चेक करते थे अपने कार्यकर्ताओं का, झाड़ू लिए हुए वो लिए। कोई जैसे पूछता यज्ञ कौन करवा रहा, तो बोले हमको तो यहाँ 2 पत्तल फेंकने की सेवा मिली, हमें तो पता नहीं। कोई जान नहीं पाया कौन करवा रहा है। अपने लोग इसलिए जानते थे कि प्रेरणा से हो रही थी। ऐसे सत्कर्म की कोई जान ही नहीं पाया कि किसने करवाई यज्ञ। और इतना बड़ा कानपुर महानगर जहां लाखों लोग खाते पीते, उनके पास कोई कमी नहीं, कहीं भी कोई अभिमान का लेश मात्र नहीं। दूसरा मतलब पहला है जो इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करे, वो ऐसे धार्मिक सत्कर्म। दैन्यता की मूर्ति, साधुता अपने आप आ जाएगी जब आप ऐसा समर्पण करेंगे। कितने ऐसे, एक नहीं कितने ऐसे जिनको ये है नहीं कि हमारी जानकारी कोई कि हम कुछ सेवा करते हैं। अहम को पुष्टता चाहिए। इस लोक परलोक में यदि अपने कर्म का जो सुकृत है तो भगवान से प्रार्थना करो कि कोई न जान पावे, ऐसा कार्य करो, तो वो आपको इस लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करेगा। दूसरा, जिनमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख। पहला यहां भी सुख और परलोक में सुख। दूसरा है यहां भी दुख और परलोक में दुख। परिस्त्री गमन, जो दूसरे माताओं के साथ, बहनों के साथ व्यभिचार करते हैं, यहां भी दुख और परलोक में दुर्गति। अगर गृहस्थ हो तो एक पत्नी जो आपने पानी ग्रहण किया है, बस। दूसरा मदिरापान, मद्यपान, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। द्वैत कीड़ा, जुआ, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। हिंसा, मांस खाना, यहां भी दुर्गति और परलोक में भी दुर्गति। देख लेना,
खूब मांस खा लो, फिर तुम्हारा मांस जब अंतिम समय सड़ेगा ना, और तुम्हारी जब दुर्गति होगी, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी तो खा लो, अभी तो तुम बातें बना लो, समय आएगा तो तुम्हें ऐसा जलाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मानव देह केवल संत कृपा से ही लाभ ले सकता, अन्यथा नहीं ले सकता। ये कोई पक्षपात की बात नहीं। जिनको संत समागम नहीं मिला है, पूरा पशुवत जीवन व्यतीत हो रहा है, पशुवत जीवन। बस इतना लक्ष्य है, कितना भोग भोग लें, कितना विषयों का सेवन कर ले, बस इतना ही उनका लक्ष्य है। वो चाहे पैसे के बल से, वृद्धावस्था पैसे के बल से, वही विलासिता, वही भोग, सोच नहीं रहे कि किस लिए आया था, क्या करना। यहां भी दुख और वहां भी दुख। जो दूसरों को दुख देता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, यहां भी दुख और परलोक में भी दुख। तीसरा, यहां सुख, परलोक में दुख। जो कर्जा ले लिया, वापस नहीं किया, कई तरह के ऐसे दूसरों को लूटने वाले, दूसरों के नाना प्रकार से सुख चुराने वाले जो लोग हैं, वो यहां सुख का अनुभव करने के लिए करते हैं। अपहरण कर लिया, ऐसा कर लिया, चोरी कर लिया, ऐसा। इसके बाद का परिणाम परलोक में तो भयानक दुख मिलेगा, और सबसे बड़ा दंड होता है, मन जलता रहता है। कोई भी अधर्म करने वाला मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, निर्भय नहीं रह सकता। वहीं संत निर्भय रह रहे हैं, और वो भयभीत है, प्रतिपल अस्त्र बांधे हुए। जो यहां भोग प्रधान जीवन है, दूसरे का सुख छीनता रहता है, छल कपट, बहुत कपटी स्वभाव होता है लोगों का। कोई बिरला ऐसा होता है जो भजन के साधना के बल से कपट को मिटा करके सरल स्वभाव न मन को टिलाई। नहीं तो सांप जैसी टेढ़ी चाल होती, सामने कुछ और, पीछे कुछ और, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है। ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं। लोगों के प्रश्न भी रहते हैं, झूठ, कपट, छल, हिंसा, चोरी, ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं बड़ा, लेकिन परिणाम उनका बड़ा भयंकर होता है, महान दुख को प्राप्त होते हैं। पहला है यहां सुख वहां सुख, सत्कर्म। दूसरा है यहां भी दुख वहां भी दुख, असत्कर्म। तीसरा है भोग कर्म, दूसरों का धन छीनना, भोगों में मगन रहना। यहां तुम्हें सुखी दिखाई देंगे, बड़ा परिणाम एकदम विध्वंसक होगा, मिट्टी में मिल जाने वाला, कुछ नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसको आप आंख खोलकर देख लो, संसार में रहते हो, समाचार आदि के द्वारा संसार की द्वारा। जिनकी झूमती थी मिट्टी में मिल गए। अधर्माचरण करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। झूमती थी, अभी से लेकर इतिहास साक्षी है। जिस लोक में भुजा ठोक देता था, लोकपाल भयभीत हो जाते थे, मिट्टी में मिल गया। ऐसे ही है अधर्माचरण, चोरी, हिंसा, बल विक्रम के द्वारा दूसरे की संपत्ति को छीनकर भोगो, ये बहुत देखा है, नष्ट हो जाते हैं समय आने पर विद्वान। और परलोक में तो दुर्गति ही होती है। चौथा, ये बहुत जोर का है, यहां दुख, परलोक में परम सुख। ये है त्यागी महापुरुष, जिन्होंने यहां जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करके भगवान के लिए महान दुख को आमंत्रित किया। गर्मी, सर्दी, बरसात, निंदा, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबको सह रहे हैं। राधा 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 राधा, ये परम पद में आरूढ़ होंगे। तपस्वी, नाम जापक, व्रत उपवास, योगाभ्यास, साधना, इनके द्वारा पूरे जीवन कष्ट सहते रहते हैं, और जगत मंगल और परम पद की प्राप्ति। ये चार प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें यहां सुख वहां सुख, उदान पुण्य सत्कर्मादि, जिनमें यहां दुख और परलोक में दुख। पापाचरण, एक शब्द में बोल सकते हैं पापाचरण। तीसरा भोगाचरण, जिसमें यहां सुखी दिखाई दे रहे लेकिन परलोक में इनकी दुर्गति होगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। किसी को कमजोर समझकर आप फंसा दिए या कष्ट दे दिए या मार दिए और आप पदवी पे पहुंच गए, तो परम पदवी वाला जब दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बहुत होश में, जो शब्द दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाकर परम पद में पहुंचा दे, वही साधु के शब्द होते हैं। उठो, जागो, भूल मत करो। अगर यहां तुम सुखी होने के लिए अधर्माचरण से धन ले लेते हो, चाहे जो हो, तो परिणाम में तुम्हें बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम
प्रार्थना करते हैं, अंदर की हालत को मजबूत करना है, तो दुखियों को मत सताना, निर्दोषों को दंड मत देना, पैसे के लिए किसी को गलत मत फंसाना। नहीं, चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको मिला हो, वो अधिकार भी एक समय का है, इसके बाद नहीं, फिर तुम्हें जो कर्म का दंड मिलेगा वो भोगना पड़ेगा। त्रिभुवनपति अधिकार प्राप्त है महाराज नहुस को, भूल गए अपने कर्तव्य को और पदाभिमान में गलत आचरण में कदम रख दिया तो अजगर की योनि प्राप्त हुई, भ्रष्ट हो गए देवराज इंद्र पद से। कोई भी पद अगर आप गलत आचरण करोगे तो समय पर जब दंड देगा, पद भी छिन जाएगा, सुख भी छिन जाएगा, परिणाम महान हानिकारक दुख कारक होगा। उपासक यदि बहुत जल्दी पवित्र और शुद्ध साधना में समर्पित होना चाहता है तो शरीर और प्राण इन दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। हमारी अब जिम्मेवारी खत्म, समर्पित। तो समर्पण भी हमें नहीं आता ना, कैसे समर्पित करें, इसीलिए गुरु रूप में भगवान पधारते हैं।